किशोरी जी की खीर, ये नाम है आज की इस छोटी सी और भाव विभोर कर देने वाली छोटी सी कहानी की। एक बार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी एक भ्रमण करते करते अपने चेला जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए हुए थे। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वही खा लेते हैं, जो मिल जाए वही पी लेते हैं। आज उनके गुरुदेव आए हुए हैं तो उनके मन में भाव आता है कि मैं रोज सूखी रोटी खा लेता हूँ पानी में भिगो भिगो करके। मेरे गुरुदेव आए हैं, आज उन्हें क्या खिलाऊं। एक बार अपनी कुटिया में देखा, किंचित 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी, रखी थी। मैं साधु तो पानी में गला गला कर खा लूँगा, परंतु मेरे गुरुदेव साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन में शांति कैसे मिले, कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा। एक क्षण के लिए भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लाता, चावल मांग लाता। मेरे गुरुदेव पधारे हैं जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी हैं, लेकिन भाव के साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं, उनको खीर ही बनाकर खिला देता। रूप गोस्वामी ने आकर कहा, जीव भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरुदेव को दे रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, जीव गोस्वामी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं। मैं सूखी रोटियां भी खा लूँगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा है। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो जो मेरे मन में है वह प्रसादी तैयार कर लेता। यह चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाता है। ज्यों ही दरवाजा खटखटाया गया त्यों ही जीव गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक किशोरी खड़ी हुई है, 8 से 10 वर्ष की उम्र की, हाथ में कटोरा है। किशोरी ने कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा है कि आज बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया और बोले, बाबा पाइए। जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगता है। जब जीव गोस्वामी ने देखा कि बाबा का हाथ कांप रहा है तो पूछा, बाबा कोई अपराध हो गया है मुझसे? रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव, आधी रात को यह खीर कौन लाया है? जीव गोस्वामी बोले, बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो ही लेकर आई है। रूप गोस्वामी बोले, नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा, मेरे शरीर में रोमांच हो आया। जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरी किशोरी जी के होने का एहसास कराती है। नहीं बाबा, वह कन्या पास की है, मैं जानता हूँ उसको।
जीव ने उत्तर दिया। रूप गोस्वामी नहीं माने तो अर्धरात्रि में दोनों उस कन्या के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आती है। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई बाबा, आपकी लड़की कहाँ है? जीव गोस्वामी ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। वो तो अपने ननिहाल गई है बरसाना। गोवर्धन 15 दिन हो गए हैं, महिला ने बताया। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी को मूर्छा आ जाती है। जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी को सहारा दिया और उनके कहने पर उन्हें लेकर श्री जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। जैसे एक क्षण में चढ़ जाएं, ऐसे लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुंचते हैं। वहां जाकर जीव गोस्वामी जी ने गोसाई जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? गोसाई जी जानते थे श्री जीव गोस्वामी को, बोले, क्या बात हो गई बाबा? जीव गोस्वामी जी ने फिर कहा, क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी तो श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा एक निवेदन है आपसे, यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हों तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार यह बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र रखो है कि नहीं रखो है? गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र नहीं है वहां पर। गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा वह पात्र नहीं है वहां पर, न जाने क्या बात है गई। रूप गोस्वामी जी ने दुपट्टा हटाया और वह चांदी का पात्र दिखाया। बाबा यह पात्र तो नहीं है? गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतरकर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी जी पधारी थी, राधा रानी आई थी। उस खीर को उन्होंने मुख पर रगड़ लिया और सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे कहते हुए फिर कई वर्षों तक बरसाना में ही रह गए। जय जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, उम्मीद है यह एक छोटी सी और भावुक कर देने वाली छोटी सी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और आज इस कहानी को सुनने के बाद जो भी आपके विचार आए हों मन में, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।